जय माता रानी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 दिन बाद नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है, यानी कि माँ दुर्गा सभी के घरों में पधारने वाली है। 9 दिनों तक माता रानी हमारे बीच रहेगी। नवरात्रों की शुरुआत 9 अप्रैल को होने वाली है और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से पूजा पाठ करते हैं और माता के स्वागत में अनेकों तरह की तैयारियां करके माँ दुर्गा के 9 दिन के नवरात्रों को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा के नवरात्रि में कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है, ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, किस प्रकार माँ दुर्गा की 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। पूजा की सरल सी विधि संपूर्णता से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने जा रही है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर यूं ही बनी रहे। माता आपके घर से प्रसन्न होकर जाए, आप लोगों को खुशियों के भंडारे भर भर के देके जाए। तो फ्रेंड्स, कलश स्थापना के लिए आपको सबसे पहले अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने से पहले एक लकड़ी का चौकी या पाटा लेकर उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र बिछा ले। चावल की एक ढेरी यानी कि अक्षत की एक ढेरी लगाकर जिसमें साबुत चावल हो, उसके बाद 8 रेखाएं खींचकर उनको ऊपर की ओर ट्रायंगल में जोड़ते हुए अष्टदल कमल बना ले। जिन लोगों को अष्टदल कमल बनाना नहीं आता वो स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। डायरेक्ट लोटे को चौकी के ऊपर ना रखें। उसके बाद पूजन सामग्री की प्लेट ले लीजिए जिसमें अक्षत, रौली, कलावा, चंदन, ये जब सामग्री हो, सामग्री में आप लोटे के कंठ में इस प्रकार से कलावा बांध लीजिए, क्योंकि कलश स्थापना में खाली लोटे को पूजन में नहीं रखा जाता, उसके कंठ पे कलावा बांध दिया जाता है। कलावा बांधने के बाद आप लोटे को कंठ तक भर लीजिए जिसमें आपको शुद्ध जल और गंगा जल डालना है। मेरे पास गंगा जल ज्यादा मात्रा में था तो मैंने इसको पूर्ण रूप से गंगा जल से भर लिया है। इसके बाद हम इसमें आम के पत्ते डालेंगे। आप 5, 7, 9 जितने पत्ते आसानी से आप लोगों को मिल जाएं वो पत्ते डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि पत्तों को एक एक करके तोड़ लीजिए। उसके बाद उसमें कोई भी छेद ना हो, कोई भी पत्ता कटा फटा ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद आपको एक एक करके सभी पत्तों को अच्छी तरह से लगाना है। पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से माँ दुर्गा की कलश स्थापना करनी है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करना है। प्रकार से 4 रेखाएं खींचते हुए आप स्वास्तिक का सुंदर सा निशान बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में शुभता लाने के लिए स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के लोटे में जो पत्ते रखे हैं उन सभी को तिलक कर लेंगे। आप लोग रोली और चंदन अक्षत की मदद से सभी पत्तों पर एक एक करके तिलक जरूर कर लीजिए। इसके बाद हम कलश स्थापना के लिए इसमें 5 सामग्री डालेंगे। आप चाहें तो अधिक सामग्री भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 सिक्का, 2 हल्दी की गांठें, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, अक्षत डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पुष्प भी डाल सकते हैं, जटामासी, कमलगत्ता, अन्य तरह की काफी सामग्री डाली जाती है। उसके बाद ऊपर से एक जटा वाला नारियल लेंगे कलश स्थापना के लिए, क्योंकि मैं ये कलश स्थापना नवरात्रि के पूजन में कर रही हूँ। हमारे यहाँ कलश स्थापना में न जटा वाला नारियल रखा जाता है। कई जगहों पर कलश स्थापना पूर्ण पात्र से बनाई जाती है, यानी कि मिट्टी का कोई भी प्लेट ले सकते हैं या धातु की प्लेट लेके उसके ऊपर कोई बर्तन अनाज से भर के दीपक जलाया जाता है। इसके बाद नवरात्रों में ज्वारे बोए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्वारे बोने के लिए आपको इस तरह का एक पात्र चाहिए होगा, साथ ही शुद्ध मिट्टी चाहिए होगी जिसमें थोड़ी सी रेत आप पहले ही मिला लें। उसके बाद गंगा जल से इस प्रकार छींटे दें। जो जौ बोने का पात्र है उसे भी हम रोली और चंदन की मदद से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद जो हमने एक दिन पहले ज्वारे भिगो के रखे थे उन सभी को इसमें बोएंगे। तो पानी को अलग छान लीजिए। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि ज्वारे बोते समय जब ज्वारे भिगोते हैं, जो ज्वारे ऊपर तैर रहे हों वो आपको बोने के लिए इस्तेमाल नहीं करने हैं, उनको आप अलग फेंक दीजिए। जो ज्वारे नीचे बैठ गए हैं उन्हीं ज्वारों को आपने बोना है, क्योंकि उन्हीं में अंकुरण जल्दी होता है। जो ज्वारे पानी में तैरते रहते हैं उनमें अंकुरण नहीं हो पाता। इसके बाद हम ज्वारे बोएंगे तो पूरी अच्छी तरह से मिट्टी में ज्वारों को मिला दें। आप चाहें किसी धातु की मदद से, किसी चम्मच की मदद से ज्वारों को
मिला सकते हैं या फिर इसके ऊपर मिट्टी की एक हल्की सी परत डाल सकते हैं ताकि मिट्टी नमी बनी रहे, पानी को सोख सके। अब हम ज्वारे के पात्र को स्थान देंगे, तो किसी भी पात्र को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। इसको स्थान देने के लिए मैंने कुछ अक्षत नीचे बिछा लिए हैं, उसके ऊपर जौ का पात्र रख दिया है। अब इस पे भी हम कलावा बांध देंगे। बाद में जब पूजन करेंगे तो सभी को धूप दीप अवश्य ही दिखाएंगे। ज्वारे बोने के बाद मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। हमारे यहाँ जब नवरात्रि पूजन में नवग्रह की स्थापना की जाती है, कई जगहों पर षोडश मातृका की भी स्थापना करके पूजा की जाती है। नवग्रह स्थापना के लिए आपको इस प्रकार से 9 ढेरियां बनानी है। आप चावल की ढेरियां बना सकते हैं या फिर गेहूं की ढेरियां भी बना सकते हैं, या फिर आजकल नवग्रह देवता की एक प्रॉपर फोटो बनी बनाई मिलती है, आप उसके थ्रू भी पूजन कर सकते हैं। 9 ढेरियां लगाने के बाद इसके ऊपर मैं एक एक करके 9 सुपारियां रखूंगी। इसमें मैं 9 ग्रहों का आवाहन करूंगी, इसी में उनकी पूजा करूंगी। गणेश स्थापना के लिए मैंने गणेश जी की स्थापना कलावा बांधकर सुपारी को पान के पत्ते के ऊपर रख के पहले ही स्थापित कर लिया है। अब हम आचमनी से या फिर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत का संकल्प करने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में दुर्वा, पुष्प, सिक्का, अक्षत और गंगा जल लेना है। इसके बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे। माँ दुर्गा के 9 दिन के व्रत रखेंगे, उनका पूजन सुबह शाम करेंगे, माँ की अखंड ज्योत जलाएंगे। अखंड ज्योति के लिए आप पहले ही बड़ा दीपक ले लीजिए और उस पर लंबी सी सुंदर सी बाती लगा दीजिए ताकि हमारी बाती 9 दिनों तक चल सके। इतनी बड़ी बाती आपको प्रयोग में लानी है। इस प्रकार से आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। अखंड ज्योति प्रतिपदा तिथि जिस दिन घट स्थापना होती है, ज्वारे बोए जाते हैं, उसी दिन सुबह के समय शुभ मुहूर्त में प्रज्वलित कर दी जाती है। इसके बाद हम सुबह शाम की जो आरती होती है या फिर सुबह शाम जो हम पूजा करते हैं, उसके लिए एक पूजा की थाली तैयार कर लेंगे और पूजा शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा शुरू करते समय आप देख लें कि इस प्रकार से हमें धूप दीप प्रज्वलित करने हैं, धूप दीप माता रानी को दिखाने हैं। तो हमें पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम गणेश भगवान का आवाहन करेंगे, उनसे पूजा शुरू करेंगे, उनको रोली अक्षत का तिलक करेंगे, वस्त्र स्वरूप हम उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे क्योंकि गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित किया जाता है। यदि किसी के पास जनेऊ ना हो तो वो कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भोग में उनको हम एक फल, कुछ भोग प्रसाद और दक्षिणा अर्पित करेंगे। प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारे नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत को सफल करें, साथ ही उन्हें दुर्वा भी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम माता रानी की पूजा शुरू करेंगे। माता रानी को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद उपवस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप चुनरी अर्पित करेंगे। चुनरी अर्पित करने के बाद माता रानी को हम भोग प्रसाद लगाएंगे। भोग प्रसाद के साथ ही आप माता रानी को दक्षिणा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि माता को पान का बीड़ा भी जरूर चढ़ाया जाता है, जिसमें आप 2 लौंग इलायची के जोड़े रख लीजिए। वो पान का बीड़ा माता को भोग प्रसाद के बाद मुख शुद्धि के लिए जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा आप पहले ही रख चुके हो, नहीं रखी है तो आप लोग बाद में भी दक्षिणा रख सकते हैं, लेकिन दक्षिणा का ध्यान रखें कि दक्षिणा अवश्य ही जरूर रखें। माता रानी की पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कलश की पूजा करनी है। जो आपने कलश स्थापना की है उसको भी आप भोग रखेंगे, लगाएंगे, दक्षिणा देंगे, तिलक करेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हमने जो नवग्रह स्थापना की है, नवग्रह स्थापना में भी आप 9 के 9 ग्रहों को तिलक करेंगे। तिलक में आप रोली, अक्षत और कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं। उपवस्त्र स्वरूप आप लोग चाहें तो कलावा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी नवग्रह देवता को समर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको फल का भोग लगाना है और साथ ही आप किसी मिष्ठान का भोग भी नवग्रह देवता को 9 के 9 ग्रहों देवताओं का नाम ध्यान करते हुए एक ही डोने में आप सभी को भोग लगा सकते हैं। भोग उनके समीप रख दीजिए, उन्हें दक्षिणा अर्पित कर दीजिए और नवग्रह देवता से सभी कार्यों को सफलता से करने के लिए प्रार्थना कीजिए। माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल अति प्रिय है, तो नवरात्रि पूजन में आप लोग विशेष रूप में लाल रंग का या पीले रंग का फूल माता रानी को जरूर चढ़ाएं। कलश स्थापना जौ के ऊपर नवग्रह देवता को सभी को पुष्प भी जरूर समर्पित करें। पुष्प समर्पित करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जो आपकी दुर्गा सप्तशती या नवरात्रों की व्रत कथा है, उनके ऊपर भी
पुस्तकों के ऊपर भी तिलक जरूर करें, उसके बाद ही पाठ को शुरू करें। पुष्प समर्पित करने के बाद माँ दुर्गा को हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री में आप चाहे तो सूट साड़ी ले सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, महावर, जो सामग्री आपके सामर्थ्य में है श्रृंगार की, वो सभी आप माता रानी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा भाव से, प्रसन्न भाव से जरूर समर्पित करें। पूजा के बाद आप इस सामग्री को आप स्वयं भी यूज कर सकते हैं या अपने घर परिवार में पड़ोस में किसी को दान स्वरूप भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिनों में एक लघु हवन जरूर करना चाहिए। छोटा सा आप कंडा ले सकते हैं, गाय का गोबर का उपला ले सकते हैं, उसमें हवन सामग्री डालकर छोटा सा लघु हवन माता रानी की आरती से पहले जरूर करें। हवन करने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है, हर कार्य सफल होता है। हवन के लिए आपको घी की आवश्यकता होगी और हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। जिनके पास हवन सामग्री नहीं है तो वो पंच मेवे से जौ मिलाकर, कपूर डालकर हवन कर सकते हैं। इस प्रकार घर में लघु हवन किया जा सकता है। आजकल मार्केट में लघु हवन के लिए छोटे छोटे कप बने बनाए मिल रहे हैं। कुछ लोग उनसे भी हवन करके माता रानी की पूजा संपन्न करते हैं। यदि आप लोग रोजाना हवन ना कर पाए, क्योंकि आजकल के बिजी शेड्यूल में ज्यादा समय निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग अंत में, यानी कि जिस दिन अष्टमी या नवमी के दिन आप लोग कन्या पूजन करेंगे, उस दिन भी हवन करके माता रानी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि नवरात्रि के 9 दिन आपको किसी को गलत शब्द नहीं बोलने हैं। पूरे प्रसन्न भाव से, भक्ति भाव से माँ दुर्गा की सेवा करनी है, पूजा अर्चना करनी है, ताकि माता रानी आपके घर में 9 दिनों तक खुशहाली से विराजमान रह सके, आपको जाते समय पूरे वरदान देके जाए, आपके घर में अन्न और धन के भंडार सदैव बने रहे। हवन संपन्न होने के बाद आरती की थाली तैयार कर लें, उसमें धूप, दीप, कपूर जलाएं। जिन लोगों को पूरी आरती नहीं आती है तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, इन पुस्तकों में माँ दुर्गा की संपूर्ण आरती दी जाती है। आप लोग वहां से पढ़ के भी माँ दुर्गा की आरती संपन्न कर सकते हैं। पर आरती कोशिश करें आरती परिवार सहित करें। माँ दुर्गा सभी को आशीर्वाद दे। फ्रेंड्स, माता रानी की आरती पूरे होने के बाद पूरे घर में आरती की थाल अवश्य ही घुमाएं और आरती में कपूर अवश्य जलाएं। जिस जगह पर कपूर का नाम आता है उस जगह पर आपको आरती करते हुए कपूर समर्पित करनी है। आरती के अंत में जब आरती पूरी हो जाती है, आप लोग सभी को आरती दे देते हैं। आरती की थाल नीचे रख के इस प्रकार से पानी को चारों तरफ घुमाते हुए आरती को ठंडा अवश्य कर लें। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों हाथ जोड़ के माता रानी से विनती करें कि हमारे घर में यूं ही सदैव विराजमान रहें, हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फ्रेंड्स, अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य से कभी ना कभी कोई ना कोई भूल अवश्य ही हो जाती है, चाहे वो भूल जाने अनजाने में ही हुई हो। कुछ ना कुछ सामग्री, कुछ ना कुछ पूजा पाठ हम आगे पीछे कर देते हैं। माता रानी से दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना करें। ये थी नवरात्रि की पूजन विधि। आशा करती हूँ सभी जानकारी संपूर्णता से आप लोगों को मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।